परम संत कबीर साहब जी की वाणी है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। कबीर साहब जी ने इस छोटी सी तुक में ही सब कुछ बयां कर दिया। समझने वालों के लिए यहाँ बहुत कुछ है और न समझने वालों के लिए कुछ भी नहीं। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि 24 घंटे हर पल हर समय उस राम नाम की लूट हो रही है। जो सिमरेगा वही पार होगा, क्योंकि ये नाम का शब्द 24 घंटे आपके अंदर ही धुनकारें दे रहा है, बाहर कहीं नहीं है, आपके अंदर ही है। जब एकांत में बैठकर इसको सुनोगे तभी सुनाई देगा। रुकावट है तो बस आपके खुद के ध्यान की, आपके अपने प्यार और विश्वास की, किसी और की नहीं। कबीर साहब जी आगे फरमा रहे हैं कि अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। कहते हैं कि प्राणी, अगर तूने उस मालिक के नाम को नहीं जपा तो अंत काल तेरा कुछ नहीं होने वाला। सही वक्त आज है, कल नहीं, इसलिए हर वक्त उस कुल मालिक का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी दूसरे कामों में उलझा रहा तो अंत काल में नाम जपने में शीघ्रता करने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। बीज से ही पेड़ बनता है और पेड़ बनने से उसमें फल आते हैं। इसलिए सारी जिंदगी तो तुमने बुरे कामों में गुजार दी, और आखिर में ये सोचो कि थोड़े से पुण्य वाले कर्मों से तुम्हारा भला हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। पूरी जिंदगी गलत काम किए और आखिर में ये सोचो कि कोई तीर्थ कर लोगे या हज कर लोगे तो पार हो जाओगे, ऐसा नहीं है। कर्मों का सिद्धांत कहता है कि हर कर्म का पूरा हिसाब देना पड़ता है, फिर चाहे वो पुण्य हो या पाप हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो। प्यारे सज्जनों, ये संसार कर्म भूमि है, यहाँ कर्म और कर्म फल की ही व्यवस्था है। नरक और नीच योनियाँ पाप के फल हैं, स्वर्ग और ऊंचे भोग ये पुण्य के फल हैं। मनुष्य के जीवन में पुण्य और पाप दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा चलता है, और जो जैसा करता है वैसा फिर उसको परिणाम भी भोगना पड़ता है। जयपुर और कोटा के बीच सवाई माधोपुर से थोड़ी सी दूरी पर एक ग्वालजी नामक प्रसिद्ध तीर्थ है। नारायण शर्मा और उनके कुछ साथी उस तीर्थ में गए। वहाँ एक भिखमंगे आदमी को देखकर नारायण शर्मा के एक साथी का दिल बसिज गया। उसने उस भिखारी से पूछा, अरे भाई, तुम्हारी ये दोनों टांगें कैसे कट गई? एक्सीडेंट में कटी या कुछ और हुआ? लेकिन एक्सीडेंट में दोनों टांगें बराबर इस ढंग से नहीं कट सकती। तू युवक है, इस उम्र में तेरी दोनों टांगें कैसी कटी, मुझे बता। उस युवक ने आंसू बहाते हुए कहा, साहब, मैंने अपने हाथों से ये दोनों टांगें काटी। ये सुनकर नारायण शर्मा का वो साथी चकित रह गया। अपने पैर जानबूझकर भला कोई क्यों काटेगा? सच बताओ क्या हुआ? लड़का बोला, साहब, जरा मेरी कहानी तो सुनो। मैं एक गरीब घर का लड़का था, बकरी चराता था। मेरे स्वभाव में ही हिंसा थी, क्रूरता थी। कोई जीव जंतुओं को देखता, पक्षियों या जानवरों को देखता तो उनको पत्थर मारता। जैसे शैतान बच्चे निर्दोष कुत्तों को देखकर पत्थर मार देते हैं, पक्षियों को पत्थर मार देते हैं, ऐसा ही मेरा भी शौक था। जंगल में बकरियां चर रही थी,
कुल्हाड़ी मेरे कंधे पर थी। मैं उधर उधर घूमता घामता घनी झाड़ियों की ओर निकल गया। वहाँ एक हिरनी ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था। मुझे देखकर मेरी कुल्हाड़ी और क्रूरता से भयभीत हिरनी अपने प्राण बचा के वहाँ से भाग गई, लेकिन बच्चा भाग नहीं सका। मैं इतना क्रूर और नीच स्वभाव का था कि मैंने अपनी कुल्हाड़ी से हिरनी के उस नवजात बच्चे को चारों टांगों को काट डाला। उस समय मुझे क्रूरता में बड़ा मजा आया। वहाँ कोई भी देखने वाला नहीं था। 302 307 की धारा वो हिरनी का बच्चा कहाँ से लगवाता, और सरकार भी क्या लगाती। लेकिन एक ऐसी सरकार भी है जो सारी सरकारों के कानूनों को उथल पुथल करके इस सृष्टि को चला रही। ये मुझे अब पता चला। वहाँ कोई नहीं था, फिर भी कर्म का फल देने वाला वो अंतर्यामी परमात्मा कितना सतर्क है। मैंने हिरनी के बच्चे के पैर तो काटे, लेकिन एक आध महीने में ही मेरे पैरों में पीड़ा चालू हो गई। मैं 15 से 16 साल का युवक इलाज कराते कराते थक गया। माँ बाप को जो कुछ भी दम लगाना था उन्होंने लगा दिया। मैं जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर लड़के को बचाना चाहते हो तो इसकी टांगें काटनी पड़ेंगी, नहीं तो ये मर जाएगा। मैंने दोनों पैर कटवा दिए साहब। मैंने अपनी टांगें आप ही कटवाई। जब हिरन के बच्चे की टांगें मैंने काटी तो उस समय किसी ने नहीं देखा था। फिर भी उस समय सबके कर्मों का हिसाब रखने वाला, सब कुछ देखने वाला परमात्मा था। 2 टांगें मेरी कट गईं, 2 हाथ कटने बाकी हैं, क्योंकि मैंने उसकी चारों टांगें काटी थी। मेरी टांगें जब कट गई तो मैं किसी काम का न रहा। घर वाले मुझे इस तीर्थ में भीख मांगने के लिए छोड़ गए। कोई किसी का नहीं है, सब यहाँ स्वार्थ का है। सब स्वार्थी जमाना है। जब तक कोई किसी के काम आता है तब तक उसको साथ रखते हैं, अब बाद में सब एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं। चोट खाने के बाद मुझे पता चला कि कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। अब मैं मानता हूँ कि शुभ और अशुभ कर्म कर्ता को कभी नहीं छोड़ते। अभी संतों के चरणों में मेरी श्रद्धा हो गई है। काश पहले मेरी ये श्रद्धा होती तो मेरी ये दुर्गति नहीं होती। पैर कटने से पहले, भिखमंगा होने से पहले अगर मैं सत्संग सुनता, अच्छे कर्म करता, तो मैं कभी भी हिंसक, क्रूर और मोहताज न बनता। सत्संग से मेरा हिंसा, क्रूरता का स्वभाव छूटकर सेवा और सज्जनता का स्वभाव हो गया है। ऐसा कह करके वो रो पड़ा। नारायण शर्मा ने कहा कि उस लड़के की दीन दशा को देखकर ऐसा लगता है कि सृष्टिकर्ता कितना न्यायप्रिय है, कितना सक्षम और कितना समर्थवान है।